Class 7th. Today we will discuss chapter 9 of history, reaching God through devotion. In this chapter we will discuss some point. In first para, medieval period saw the emergence and blending of many cultures. medieval period में बहुत सारे नए cultures आ गए थे. This led to the rise of various new religious ideas. इस समय में कई नए धार्मिक विचार आ गए थे. With the arrival of Turks, Sufi movement came to India, which influenced both the Hindus and Muslims. इस समय में सूफी मूवमेंट भी आ गया था जिसने इंडिया में हिंदू और मुस्लिमों दोनों को प्रभावित किया. ऑन द अदर हैंड, भक्ति मूवमेंट विच स्पोक ऑफ यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विद गॉड आल्सो अपीयर्ड इन इंडिया. और दूसरी तरफ ये भी ध्यान दिया जाता है कि भक्ति मूवमेंट में कई सारी चीज़ें गॉड के बारे में दिखाई पड़ रही थी. हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. द भक्ति मूवमेंट बिगेन इन साउथ इंडिया इन 7th century बाई अलवार संत हु वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु एंड नैनार संत हु वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा. भक्ति मूवमेंट की बात अगर साउथ इंडिया में की जाए 7th century में, तो अलवार संत जो थे वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे और नैनार संत जो थे वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे. They believed that God can be reached only through true love, devotion and complete self surrender. ये संत विश्वास करते थे कि ईश्वर तक सिर्फ एक ही रास्ते से पहुंचा जा सकता है और वो है लव, डिवोशन और सेल्फ सरेंडर के द्वारा. द भक्ति मूवमेंट रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम. भक्ति मूवमेंट में जाति प्रथा को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया. दे कैरीड देयर मैसेज ऑफ लव एंड पर्सनल डिवोशन to God to various parts of South India in local language Tamil and Telugu. इन लोगों ने लोगों तक प्रेम का संदेश पहुंचाया और गॉड का मैसेज पहुंचाया. इसको ये तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में साउथ इंडिया में इन्होंने पहुंचाया. द अलवार एंड नैनार बोथ रीच्ड out to people of all caste and classes, including artisans, cultivators, and even the people who were regarded as untouchables. नैनार और अलवार संत दोनों जो है ये लोगों तक पहुँचे, सभी जातियों तक पहुँचे, समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे और ये कल्टीवेटर्स किसान खेती करने वाले लोगों तक पहुँचे और अनटचेबल्स तक भी ये पहुँचे. द अलवार्स एंड नैनार्स आल्सो अट्रैक्ट मेनी फीमेल डिवोटीज. अलवार और नैनार संतों में कई जो थे वो महिलाएं भी इनकी डिवोटीज थीं. दीज वुमेन डिवोटीज वर करेजेस enough to challenge rigid social norms and became a part of these भक्ति movement. ये जो महिलाएं थीं इन्होंने समाज के कठोर नियमों को जो है भक्ति मूवमेंट से इन्होंने चैलेंज भी किया. भक्ति संत like Alvar and Nainar gave no importance to expensive rituals and ceremonies. भक्ति संत अलवार और नैनार दोनों जो है ये नियम कानून को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे. पीपुल फ्रॉम एनी कास्ट इंक्लूडिंग द अनटचेबल्स कुड ज्वाइन द मूवमेंट. लोग किसी भी जाति के हों, अछूत हों, छुआछूत से पीड़ित भी हों, तब भी वो जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते थे. दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज सो दैट दे कुड कम्युनिकेट विद कॉमन पीपल. उन्होंने इनके जो संदेश थे वो लोकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जिससे कि कॉमन पीपल इसको समझ सकें. दे सैंग डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ डेडी विच टच द हार्ट्स ऑफ वन एंड ऑल. इन्होंने कई इस पर सॉन्ग भी गाए जिससे कि जो लोगों को दिलों को छू जाते थे और वो इससे प्रेरित हो जाते थे. दे वर अदर ग्रेट रिलीजियस टीचर्स ऑफ साउथ इंडिया. और भी कई जो है साउथ इंडिया में कई धार्मिक उपदेशक पैदा हुए. एमंग देम शंकारा हु वाज बोर्न इन 9th century इन केरला. शंकारा का जन्म जो हुआ था 9th century केरला में हुआ था. ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा. वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे एंड इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट बिकॉज ही ग्रेटली हेल्प्ड इन राइवल ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे. ही प्रीच द ऑनेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सुप्रीम गॉड. और ये जो है गॉड को सबसे ज्यादा सुप्रीम मानते थे. हिज फिलॉसफी केम टू बी नोन एज अद्वैत फिलॉसफी. इन्होंने जो एक फिलॉसफी दी उसको अद्वैत फिलॉसफी के नाम से जाना जाता. ही टॉट दैट ओनली बाई अटेंडिंग कंप्लीट नॉलेज
वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। इन्होंने ये शिक्षा दी कि एक सच्चे नॉलेज के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को समझा जा सकता है, पूरे यूनिवर्स को समझा जा सकता है। शंकरा आल्सो नोन एज शंकराचार्य, शंकरा को शंकराचार्य नाम से भी जाना जाता है। इस्टेब्लिश 4 मठास ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड वर्शिप एट द बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए जो कि लोगों को शिक्षा और पूजा पाठ के लिए माने जाते हैं। ये बद्री, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में थे। इन 4 डायरेक्शन इन इंडिया, दीज मठास हैव ग्रोन इनटू इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स। ये 4 मठ जो थे 4 हिंदू मेन सेंटर माने जाते हैं। ए फेमस भक्ति संत ऑफ साउथ इंडिया वाज रामानुजा, बॉर्न इन तमिलनाडु। एक रामानुजा संत हुए थे साउथ इंडिया के, जो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ही प्रीच द मैसेज ऑफ इंटेंस डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड विष्णु के बारे में इन्होंने काफी सारे मैसेज दिए। ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इनका विश्वास था सभी मनुष्य समान हैं। अनदर भक्ति संत महादेवाचार्य who lived in 13th century in Karnataka popularized the worship of Lord Krishna। महादेवाचार्य 13th century में इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था और ये लॉर्ड कृष्णा के भक्त माने जाते हैं। अनदर ब्रांच ऑफ भक्ति मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका अंडर द भक्ति संत बसवाना। एक कर्नाटका के दूसरे भक्ति संत हुए थे जिनका नाम था बसवाना। दिस मूवमेंट नोन एज ए वीरशैव और लिंगायत मूवमेंट। इस मूवमेंट को वीरशैव या लिंगायत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बिलीव्ड इन इक्वलिटी ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। इनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इट वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिचुअल्स। ये सभी जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। In the region of Maharashtra, Bhakti movement spread from 13th to 17th century। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट 13th to 17th century में पहुंचा। भक्ति संत लाइक नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर कंपोज सिंपल भक्ति सॉन्ग इन मराठी। इसमें नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे संत हुए जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को मराठी सॉन्ग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। दिस भक्ति संत वर्शिप्ड ए लॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु कॉल्ड विठला, बिलीव्ड दैट गॉड रिसाइड इन हार्ट ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल कास्ट क्लासेस एंड कैन बी रीच्ड थ्रू सेल्फलेस डिवोशन। इन्होंने लॉर्ड विष्णु को विठल का नाम दिया और उनका मानना था भगवान सबके हृदय में रहते हैं और सभी जाति धर्म से ऊपर। इनका मानना था कि जो है इनको जो है स्वार्थ अपना हित छोड़ करके भगवान की भक्ति करने से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। दिस संत पोएट्स रिजेक्टेड ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स। और इन संतों ने सभी प्रकार के नियम कानूनों को जो है रिजेक्ट कर दिया। दे बिलीव्ड इन सेल्फलेसली सर्विंग ऑफ देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन शेयरिंग द पेन्स ऑफ अदर। सम अदर कैटेगरीज ऑफ भक्ति संत लाइक नामपंथीज और सिंथारीस एंड योगीस स्पोक आउट ऑफ द रिनाउंसिंग और गिविंग अप द वर्ल्ड। कई और संत हुए थे जिसे नामपंथीस का नाम आता है, सिद्धार्थरीस का नाम आता है, योगीस का नाम आता है। दे बिलीव दैट whom we call God is formless, ultimate reality and one can connect with this universal power through meditation, yogas and breathing exercise। इनका मानना था कि ये गॉड से जुड़ने के लिए लोगों को मेडिटेशन और योगास का सहारा लेना चाहिए। दे बिलीव दैट दीज प्रैक्टिसेस discipline our mind and body and help us to reach out and connect to ultimate reality। इनका मानना था ये सारी प्रैक्टिस करके, ये सारे अभ्यास करके अपने माइंड को स्वस्थ रखा जा सकता है, शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। दिस ग्रुप ऑफ भक्ति संत रिजेक्ट द ऑल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एसोसिएट विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये सभी प्रकार के ऐसे ग्रुप कड़े नियमों का भक्ति में विरोध करते थे। भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। In North India, Bhakti movement spread after the 13th century by great saints like Kabir, Nanak, Tulsidas, Surdas, Ravdas and Mirabai. Among those who were the most critical of the unjust social order and the caste system and tried to promote Hindu-Muslim unity, the names of Kabir and Nanak stand out।
और ये अगर नॉर्थ इंडिया में बात की जाए तो कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, रविदास एंड मीराबाई का नाम आता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय के रूप में देखा जाए तो कबीर और नानक को माना जाता है। ये जाति सिस्टम का घोर विरोध करते थे। तुलसीदास एंड सूरदास वर आल्सो भक्ति संत। ये भी तुलसीदास और सूरदास भी भक्ति संत थे। तुलसीदास कंपोज्ड रामचरितमानस इन अवधी, द लैंग्वेज spoken in eastern Uttar Pradesh. Through this work, he expressed his complete devotion towards Lord Rama. उन्होंने रामचरितमानस लिखा जिसमें लॉर्ड रामा के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा। सूरदास, अनदर bhakti poet, expressed his devotion to Lord Krishna through his hymns and poetic कंपोजिशन। सूरदास भी भक्ति मूवमेंट के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में लिखा। रामानंदा वाज ए पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। रामानंद जो थे ये भक्ति मूवमेंट के एक प्राय माने जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम्स, दलित्स ऑल बिकेम हिज डिसिपल्स। इनके जो शिष्य हुआ करते थे ये हिंदू, मुस्लिम और सभी दलित हुआ करते थे। अमंग हिज डिसिपल्स वर कबीर एंड रविदास। इनके जो थे शिष्यों में कबीर और रविदास का नाम भी आता है। मीराबाई, राजपूत प्रिंसेस, बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास एंड भक्ति संत हु बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और ये जो है रविदास की शिष्या थी जो कि एक अनटचेबल कास्ट से आते थे। थ्रू हर हैम्स सी क्वेश्चन द डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट्स। और अपने सॉन्ग से, अपने गीतों से इन्होंने ये जो है ये अपर कास्ट से क्वेश्चन पूछा कि लोअर कास्ट को क्यों डोमिनेट किया जा रहा है। सी वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड थ्रू हर भजन्स एक्सप्रेस्ड हर कंप्लीट लव एंड सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। इन्होंने अपने भजन से, ये लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी और काफ़ी सारे सॉन्ग इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के लिखे थे। सी कंपोज्ड हर हाइम्स एंड पोएम्स इन ब्रज भाषा एंड राजस्थानी लैंग्वेज। इन्होंने जो अपनी सॉन्ग्स लिखे थे ब्रज भाषा और राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे थे। ऑल द संत पोएट्स मेंशन्ड अबव द एम्फसाइज्ड ऑन लव एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। देयर रिलीजियस टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। इनका जो रिलीजियस टीचिंग थी ह्यूमनिज्म में थी। देयर वर नो एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स और सेरेमनीज। दे टोटली रिजेक्ट कास्ट सिस्टम एंड राइट इन लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और जो कुछ लिखा वो कॉमन पीपल के लैंग्वेज में लिखा। द भक्ति सॉन्ग एंड भजन्स कंपोज्ड बाय देम इन रीजनल लैंग्वेज आर sung टिल टुडे। इनके आज भी ये सॉन्ग गाए जाते हैं। नारसी मेहता वाज ए पोएट ऑफ गुजरात and an exponent of Hindu devotional religious poetry in भक्ति of Lord Vishnu। लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। उन्होंने काफी कुछ लिखा है। वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तोए मन अभिमान ना आना रे, सकल लोक मान शहुमन वंदे निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे। इस प्रकार के इन्होंने ये सॉन्ग दिए थे। द सूफी संत, द काउंटर पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज ए सूफी मूवमेंट इन इस्लाम। ये सूफी मूवमेंट इस्लाम की देन मानी जाती है। द सूफी संत टू बिलीव्ड इन रीचिंग गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन एंड इन बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल द पीपल। सूफी संत ये मानते थे ईश्वर को सिर्फ प्रेम और डिवोशन से ही पाया जा सकता है। द सूफीज वर डिस्ग्रेस्ड बाय vulgar display of wealth and loss of moral values among the rich Muslims। कई सूफी संत थे, इन्होंने कई अपने वैल्यूज दिए थे। दे लाइक द भक्ति संत स्पोक ऑफ सिंपल सोसाइटी फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड मेटेरियलिज्म। ये जो है भक्ति संत जो थे ये साधारण समाज कहते थे और लोगों को ये कहते थे कि जो है उनको लालच नहीं करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं भागना चाहिए। लाइक द भक्ति पोएट्स द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम एक्सप्रेसिंग देयर अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स गॉड एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने
प्रेम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा ईश्वर को सिर्फ मानवता और प्रेम से ही पाया जा सकता है। मेनी सूफी ऑर्डर्स इवॉल्व इन इंडिया, कई सूफीज का नाम इसमें आता है। ग्रेजुअली द सूफी वर ऑर्गेनाइज इनटू द 12 ऑर्डर और सिलसिला, कई सूफी ऑर्डर भी माना जाते हैं जिसको सिलसिला नाम से दिया जाता है। द चीफ एमंग देम वर सोहरावर्दी और चिश्ती सिलसिला, इसमें जो है एक तो माना जाता है सोहरावर्दी और दूसरा है चिश्ती सिलसिला। द सिलसिला वाज लेड बाय सूफी संत हु लिव्ड इन देयर एवॉज्ड और हॉस्पिसेस कॉल्ड खानखाज along with their डिस्पिल्स। अगर सिलसिला की बात की जाए तो सिलसिला जो थे, सिलसिला संत, वो ज़्यादातर एबॉट्स और रहते थे, इसको खानखा नाम से जाना जाता था, और उनके शिष्य भी इनके साथ थे। डिवोटीज ऑफ ऑल क्लास फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल टू अपर क्लास नोबेल्टी एंड इवन रॉयल्टी रेगुलरली विजिटेड दीज खानखाज, और ये रेगुलर रूप से इस खानखाज में विजिट करते थे। दे वर ओपन किचन्स और लंगर्स, इनके पास जो होते थे ओपन किचन या लंगर भी होते थे। खानखाज वर ओपन टू ऑल, लंगर जो होते थे या खानखाज जो होते थे सबके लिए खुले होते थे। व्हेन द पीर और सूफी संत हु वर द हेड ऑफ खानखाज डाइड, his grave would become a दरगाह और ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती थी या जो इसका हेड खानका होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी कब्र बना दी जाती थी, और ये कब्र जो है दरगाह नाम से जानी जाती थी, जहां पर तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए जाते थे। सूफी संत डेवलप्ड एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्रा, chanting of name of or sacred formula, contemplation, shama, singing ragas, dancing and discussion of पैराबल्स। सूफी संत जो होते थे इनके कई मेथड थे जिसको कि जिक्रा नाम से जाना जाता है। जिक्रा का मतलब चैंटिंग नेम, किसी कोई नाम को बार बार जपना, ये जिक्रा कहा जाता है, जिसमें कि सिंगिंग की जाती है, रागास किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। दस ड्यूरिंग द 15th and 16th century the Bhakti and Sufi Sant had created a common platform on which people belonging to different caste, class, creed could come together, understand each other and develop a bond based on humanism and brotherhood। इस प्रकार से 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति और सूफी संतों ने लोगों के बीच जातिवाद का भुलावा कराया, कास्ट का भुलावा कराया, क्रीड का भुलावा कराया, जिससे कि वो एक साथ रह सकें और प्रेम से, मानवता और भाईचारे की भावना से रह सकें। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।